नमस्ते साथी। राजस्थान के इतिहास में अनेक प्रेम कहानियां छुपी हुई है और उनमें से मशहूर प्रेम कहानी एक जैसलमेर की राजकुमारी मूमल के बारे में मैं बात करूँ। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसको लिखते हुए इतिहासकारों के भी हाथ कांप रहे होंगे, जिनकी भी प्रेम कहानी को सुन के उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब मैं बताऊं आपको कि प्रेम प्यार अधूरा क्यों रहता है। क्योंकि ये शब्द खुद ही अधूरा है। चाहे इसका पर्यायवाची कोई शब्द ले लो, जैसे प्रेम हो गया, इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई या प्यार हो गया, यह शब्द खुद ही अधूरा है, तो इसकी कहानी कहाँ से पूरी होगी। दोस्तों, अमरकोट के राजा थे महेंद्र। आज अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है, पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। अब एक दिन क्या होता है कि महेंद्र के बहनों आए हुए थे अमीर जी जडेजा, जो गुजरात के सुल्तान थे, गुजरात के शासक थे। तो साला बहने उनमें अच्छी बनती थी, तो महेंद्र बोलता है कि चलो जीजा जी, आप तो शिकार करके लाते हैं, और वो भी खरगोश का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। अब शिकार ढूंढते ढूंढते जैसलमेर आ गए। जैसलमेर के उन डोरों में पहुंच गए। अब उन डोरों में आके उनको खरगोश दिखाई दिया, तो वो उस खरगोश का पीछा करते करते काक नदी की तरफ पहुंच जाते हैं। अब खरगोश काक नदी में कूद जाता है। अब शिकार तो हाथ से निकल गया। अब महेंद्र बोलता है अपने बहनों को भी, अपन घर से भी बहुत दूर आ गए, इधर सूरज भी ढलने वाला है, अब वापस अपन पहुंच नहीं सकते, अब रुकेंगे कहाँ पे। तो वो देखते हैं कि थोड़ी दूर एक दीपक का रोशनी दिखाई देती है उसको, तो बोले वहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे रुक लेंगे, रात रात विश्राम कर लेंगे, क्योंकि खाने पीने की तो व्यवस्था है नहीं, पानी की व्यवस्था है, पानी तो काक नदी का है, लेकिन सोने के लिए अपने पास में कोई व्यवस्था नहीं है। तो चलो उस जो दीपक जल रहा है उसकी तरफ चलते हैं अपन। तो वो उस महल की तरफ चलते हैं। अब महल की तरफ गए तो महल की शानो शौकत देख कर दोनों की आंखें चकरा जाती है कि ये सूखे दौरों में गुलाब के फूलों से सजाया हुआ महल किसका हो सकता है। अब द्वारपालों से पूछा कि ये महल किसका है, कि ये राजकुमारी मूमल का महल है। राजकुमारी मूमल की तो सुंदरता के चर्चे वैसे ही चारों तरफ फैले हुए थे। तो वो बोलते हैं कि मैं अमरकोट का राजा महेंद्र और ये मेरे बहने हुए हैं गुजरात के सुल्तान, तो हम रात को यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि शिकार करने के लिए आए थे, लेट हो गए, इस रेगिस्तान में रास्ता भटक गए, अब वापस घर बहुत दूर रह गया, तो अब वापस पहुंच नहीं सकते, तो रात रात हम यहीं पे विश्राम करेंगे। तो द्वारपाल उसको महल में ले जाते हैं, अच्छी बढ़िया से उसकी खातिरदारी करते हैं, बढ़िया खाना खिलाते हैं और बढ़िया आराम से सुला देते हैं। अब दोनों आराम से सो गए। सुबह उठे, ऊँट पे जीन कसी और जाने के लिए तैयार हुए। तो उधर से एक दासी आती है और वो बोलती है कि आपको इस महल की राजकुमारी मूमल मिलने के लिए बुला रही है। तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि पहले कौन जाएगा मिलने के लिए। तो महेंद्र बोलता है कि जिया जी आप बड़े हो, तो पहले आप जाओ मिलने के लिए। तो अमीर जी जडेजा जाते हैं, महल के अंदर जाते हैं, तो महल को देखते हैं, तो महल की कारीगरी देख के अजब अजब तरीके के उसमें चित्र बनावट बनाए हुए थे। तो उसको देख के सोचते हैं कि ये राजकुमारी कोई जादूगर नहीं है कि क्या है। लेकिन इतना सोच के जैसे आगे जाते हैं तो द्वार पे राजकुमारी के महल के द्वार पे शेर मगरमच्छ पहरा दे रहे हैं। तो उसको देख के अमीर जी उनको सबको देख के जैसे गए थे वैसे के वैसे वापस निकल लेते हैं। और महेंद्र से जाके बोलते हैं कि निकल ले, अपने जल्दी से निकल लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पता नहीं कोई जादूगर नहीं है कि कामनगारी है कि क्या है, कि जिसके पहरेदार शेर वगैरह भालू चीते ये तो पहरा दे रहे हैं। तो महेंद्र देखता है कि ऐसी राजकुमारी को तो अपने को देखना चाहिए। तो वो जाता है कि चलो मैं देख के आता हूँ, कि मुझे देखना चाहिए ऐसी राजकुमारी को। तो महेंद्र जैसे ही महल में जाता है, देखता है तो सामने शेर मगरमच्छ अजगर भालू पहरा दे रहे थे गेट में। अब महेंद्र ने जैसे ही वो शेर गेट के पास गया, शेर दिखा तो अपनी तलवार निकाली, झट से शेर की गर्दन काट दी। गर्दन काटते ही महेंद्र ने देखा कि ये शेर तो मोम का बना हुआ था। अब आगे चल गए, वो जितने भी जानवर लगा रखे थे मोम के, सबको एक एक को करके गर्दन काट देता है, क्योंकि इतनी मशक्कत तो करनी नहीं पड़ती, क्योंकि मोम के बनाए हुए थे सारे। अब जैसे ही राजकुमारी के गेट में घुसा, देखा तो देखते ही आंखें जगह की जगह रुक गई, क्योंकि राजकुमारी मूमल की सुंदरता के जितने परिचय सुन रखे थे उनसे कहीं ज्यादा सुंदर थी राजकुमारी मूमल। अब महेंद्र ऊपर से नीचे तक देखते ही आंखें फटी की फटी रह गई। उधर राजकुमारी मूमल भी जब महेंद्र को देखती है तो वो 6.5 फुट का अट्ठा खट्टा
राजकुमार, लंबी लंबी मूछें, वो गेरुआ रंग, तो उसको देखते ही दोनों को पहली नज़र में पहला प्यार हो जाता है। अब दोनों महल में जाते हैं, बैठ के बात करते हैं। अब बात करते करते दोनों को पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई और उधर सुबह हो गया। तो महेंद्र बोलता है कि अब मुझे अपने राज्य के लिए रवाना होना पड़ेगा, तो मुझे निकलना चाहिए। तो राजकुमारी महेंद्र का हाथ पकड़ लेती है कि आपको मेरे से शादी करना होगा। तो महेंद्र बोलता है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि मेरे पहले से 6 रानियाँ हैं, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। तो मूमल बोलती है कि चलो आप मेरे से शादी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन एक शर्त है, मैं आपको अपने राज्य अमरकोट के लिए जाने दूंगी, और वो शर्त है कि आपको मेरे से रोजाना मिलने के लिए आना पड़े। तो इस शर्त पे महेंद्र राजी हो जाता है और अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर जाता है। महेंद्र अपने राज्य में गया, कोई काम धाम में मन नहीं लग रहा, क्योंकि जिधर भी देखता मूमल ही मूमल दिखाई देती है। और वो सोचता है कि अब मूमल से मैं मिलने के लिए कैसे जा पाऊंगा, क्योंकि दिन में मैं जा नहीं सकता। यदि दिन में जाऊंगा तो राजपाट का कार्य सारा ठप हो जाएगा, तो मेरे पास में टाइम है रात का। अब रात में मैं मूमल से मिलकर कैसे अपने राजपाट को संभाल पाऊंगा। लेकिन वो फिर सोचता है और एक ऊँटों का रेबारी था उसके पास में जाता है और उससे बोलता है कि मेरे को एक ऐसा ऊँट चाहिए जो मेरे को एक रात में लोदरवा पहुंचा दे और लोदरवा से सुबह वापस भी लेके आ जाए। तो ऊँट पालक बोलता है कि ऐसा मेरे पास में एक ऊँट है जिसका नाम है चीतल, ये ऊँट ले जाओ आप। ये ऊँट आपको एक रात में लोदरवा पहुंचा भी देगा और सुबह वापस भी लेके आ जाए। अब जैसे अब महेंद्र उस ऊँट को लेके आ जाता है, शाम को चलता है, ऊँट पे जीन मान के और जाता है मूमल से मिलने के लिए। और सुबह जैसे ही 4 बजे का टाइम होता है तो वापस अपने महल में आ जाता है और सो जाता है। अब इस सिलसिले को चलते हुए 8 महीने हो गए। अब महेंद्र की जो रानियां थी वो एक दिन सोचती है और छोटी रानी के पास में जाती है और उससे पूछती है कि महेंद्र रात को कहाँ जाता है। तो वो रानी बोलती है कि वो जैसे ही शाम ढलती है काम काज राजपाट का काम पूरा करके आते हैं और यहाँ से महल से निकल जाते हैं और सुबह 4 बजे आके सोता है, पूरा पसीने में भीगा हुआ होता है और सुबह फिर नींद पूरी करके फिर सुबह नहा धो फिर वापस राजपाट के लिए निकल जाता है। ऐसे चलते हुए 8 महीने हो गए। अब सारी रानियां मिलकर महेंद्र की माँ के पास में जाती है और उसको पूरी कहानी सुनाती है कि महेंद्र 8 महीने से किसी भी रानी के पास में नहीं जा रहा, पता नहीं वो रात को कहाँ जाता है, सुबह वापस आता है। तो महेंद्र की माता पूछती है कि वो जब आता है तो कैसी हालत में होता है। तो छोटी रानी बताती है कि वो पूरी तरह से पसीना में भीगा हुआ होता है, पानी बालों से पानी टपकता हुआ रहता है और आरा थका आता है, आके सो जाता है, सुबह उठ के फिर राजपाट के लिए रवाना हो जाता है। महेंद्र की माता बोलती है कि जब आज वो आए तो जो पानी उसके बालों से टपकता रहता है उसको इकट्ठा करके और मेरे को ला के देना, मैं बताऊंगी फिर। तो महेंद्र की रानी यही करती है कि जैसे ही सुबह महेंद्र आता है तो उसके पानी के बालों से जो पानी टपक रहा था उसको एक बर्तन में इकट्ठा करके और सुबह अपनी सास को ले जाके दे देती है। अब सास उस पानी को चखती है और चखते ही पता लग जाता है कि ये तो काक नदी का पानी है। और इतना देख कर महेंद्र की माता समझ जाती है कि काक नदी के किनारे पे मूमल का महल है और मेरा बेटा उसी से मिलने के लिए जाता है। तो वो महेंद्र की रानियों को बताती है कि वो काक नदी के किनारे मूमल महल में मिलने जाता है, काक महल में मूमल से मिलने जाता है। तो अब सारी रानियां महेंद्र को मिलने से रोकने के लिए एक विचार लगाती है और वो उस ऊँट के पास में जाती है, चीतल के पास में, और उसको जहर दे देती है। तो उधर वो ऊँट मर जाता है। अब जैसे ही शाम का वक्त हुआ महेंद्र जाता है, जाके देखता है तो चीतल मरा हुआ मिलता है। तो अब उसका सिर ठनक जाता है कि अब मैं मूमल से कैसे मिलने जा पाऊंगा। तो वो उसी रेबारी के पास में, ऊँट पालक के पास में वापस जाता है और उससे बोलता है कि मुझे वैसा ही ऊँट चाहिए। तो वो बोलता है कि वैसा ऊँट तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक ऊँटनी है, यानी एक ऊँटनी है, वो उसी की तरह चलती है, वो आपको लोदरवा पहुंचा भी देगी शाम को और सुबह वापस भी लेके आ जाएगी। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखना कि इसको गलती से भी कभी बेत की मत मार देना, नहीं ये जंगल में या रेगिस्तान में आपको रास्ता भटका देगी, आपके काबू से बाहर हो जाएगी। अब रेबारी की बात सुन के और महेंद्र वो ऊँटनी लेके आ जाता है और उस पर जीन मांड के और लोदरवा की तरफ रवाना हो जाता है। अब पहले ही लेट हो गया था तो थोड़ी दूर तक तो वो बात याद रही और जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ा, उधर आधी रात होने को चली तो जल्दी पहुंचने के चक्कर में उस ऊँटनी को एक बैत मार देता है। अब जैसे ही उस ऊँटनी को बैत मारता है तो वो उसको रास्ता भटका देती है रेगिस्तान में।
अब जैसे कैसे करके महेंद्र उसको बस में करता है। उधर क्या होता है कि मोमल बैठी बैठी प्रतीक्षा कर रही थी महेंद्र का, और प्रतीक्षा करते करते उसका जी मचला रहा था, ध्यान कहीं पे लग नहीं रहा था, वो बेचैन हो रही थी। तो मोमल की छोटी बहन थी सुमल, तो वो उसका अपनी बड़ी बहन का मन बहलाने के लिए महेंद्र का वेश धारण करती है, पुरुष का वेश धारण करती है, और महेंद्र और मोमल का मन बहलाने लग जाती है। अब जैसे ही आधी रात हुई, आधी रात से ज्यादा का टाइम हो गया, तो मोमल और सुमल दोनों सो जाती है। अब वो पुरुष वाली वेशभूषा में उसके पास में सो जाती है। उधर महेंद्र अपनी को काबू में करता है, जैसे ही कंट्रोल करके, और उसके पास में आठ तक के, और सुबह के 4 बजे के लगभग काक महल पहुंचता है, और काक महल में जाता है और देखता है। देखते ही आंखें फटी की फटी रह जाती है मोमल के महल को देखकर, क्योंकि मोमल किसी गैर मर्द के पास में सोती हुई थी। यानी महेंद्र सोचता है कि मोमल किसी गैर मर्द के साथ सो रही। उधर क्या है कि मोमल के पास में जो सो रही थी वो उसकी छोटी बहन थी सुमल, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आंखों देखी भी झूठी हो जाती है। अब उधर और वो बात आंखों देखी झूठी हो गई, क्योंकि मर्द के वेशभूषा में उसकी छोटी बहन सुमल सो रही थी उसके पास। अब महेंद्र देखता है महल पे, तो महेंद्र के हाथ में जो बैग था वो छूट के वहीं पे गिर जाता है, और वापस अपने राज्य अमरकोट की तरफ रवाना हो जाता है। अब उधर जैसे ही सुबह होती है, मोमल उठती है तो देखती है तो बाहर महेंद्र का जो बैग था वो अपने महल के सामने गिरा हुआ था। तो मोमल सोचती है कि महेंद्र आया तो था मेरे से मिलने के लिए, लेकिन वो मेरे से मिल के नहीं गया, क्योंकि उसको कुछ गलत फहमी हो गई होगी। गलत फहमी की वजह से वो मेरे से मिल के नहीं गया, क्योंकि वो सुमल को किसी गैर मर्द समझ के और वो चला गया। अब उधर महेंद्र क्रोधित होकर अपने राजपाट में और अपने महल की तरफ रवाना हो जाता है। अपने महल में कामकाज में बिजी हो जाता है, अपनी रानियों के साथ समय बिताने लग जाता है। उधर मोमल बैठी बैठी काले काक उड़ा रही है, और 15 दिन हो गए मोमल को बैठे बैठे इंतजार करते हुए महेंद्र। लेकिन महेंद्र का ना तो महेंद्र मिलने के लिए आया, ना महेंद्र का कोई संदेश आया। अब मोमल बैठे बैठे एक विचार करती है कि क्यों ना अपने किसी संदेशवाहक को भेज के और महेंद्र की खबर ली जाए। तो वो संदेश भेजती है महेंद्र के पास में, लेकिन महेंद्र की जो रानियां थी वो उसका संदेश, मोमल का संदेश उसके पास में पहुंचने नहीं देती। और 1-2 संदेश यदि महेंद्र के पास में पहुंच भी गया तो वो उस रात वाली बात को याद करके और उसको अनदेखा कर देता है। अब वैसे ही 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद में मोमल खुद सोचती है कि अब तो मेरे को खुद को चल के ही महेंद्र से मिलना पड़ेगा। पालकी सजवाती है और अमरकोट की तरफ रवाना हो जाती है। अमरकोट में सूचना पहुंचाई जाती है कि लोदरवा की राजकुमारी मोमल महेंद्र से मिलने के लिए आई है। तो महेंद्र उसके संदेश को अनदेखा कर देता है कि मोमल को बोल दो जाके कि महेंद्र की तबीयत खराब है, तो अभी वो राजकुमारी से नहीं मिल सकता। अब 2-3 दिन हो गए वैसे ही संदेश पहुंचाते, तो 3रा दिन हुआ। मोमल संदेश भेजती है कि क्या महेंद्र की तबीयत ठीक हो गई अब, तो क्या मुझसे मिल सकते हैं। लेकिन नहीं, कोई संदेश नहीं मिलता, उसको कोई जवाब नहीं मिलता। अब मोमल सोचती है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो अपने कुछ गायकों के पास, संदेशवाहकों के पास है कि वो उनके गानों के द्वारा, उनके गीतों के द्वारा संदेश पहुंचाती है महेंद्र के पास में कि महेंद्र बेटे कि मोमल आपका बैठे बैठे इंतजार कर रही है। तो वो महेंद्र जब वो सुनता है गीत तो उसके मन में विचार आता है कि क्यों न मोमल से मिला जाए अपने को। तो वो सोचता है कि एक आखिरी परीक्षा और ली जाए मोमल के संदेशवाहक आए तो उनको बोला गया कि महेंद्र को तो रात को सांप आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। अभी ये खबर जैसे ही नगर में फैली तो मोमल के पास में पहुंची, तो खबर सुनते ही मोमल मूर्छित हो जाती है, और मूर्छित भी ऐसी हुई कि उसके बाद में कभी नहीं उठ पाई, सीधा सर्व को प्राप्त हो जाती है। उधर महेंद्र को जब ये खबर मिलती है कि आपके सांप काटने के संदेश सुनकर मोमल मृत्युलोक प्राप्त हो गई, तो उधर महेंद्र भी बेसुध हाल बेहाल होके और पागल हो जाते हैं, और 2 महीने बाद में महेंद्र भी सर्वलोक को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, प्रेम का रंग लगा हुआ ऐसा ही होता है।